आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। करप्शन, खजाना लूटना सुन ले और अपने अपने परिवार को नेता बनाना, ये था कांग्रेस का काम। इन जैसे की आंखों में मोतिया बिंद है, उसका इलाज ही नहीं है। जो इस देश की सुरक्षा प्रणाली है वो तोता बनी हुई है, सीबीआई तोता बनी हुई है, पुलिस तोता बनी हुई है। करप्शन से जीतती है, ईवीएम से जीतती है। कभी आपने सुना है कि झगड़े में नेताओं का भी कोई था साथ में आगे? 2014 से पहले इस देश में धर्म थे नहीं क्या? दोस्तों 2024 के चुनाव आ रहे हैं। चुनावों में कई मुद्दे सामने होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि आम आदमी के चुनाव है, आम आदमी चुनाव देकर सरकार लाती है, तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे ये सभी लोग यहाँ पर आकर आज खड़े हैं क्योंकि इनके पास सवाल है सरकार के लिए कि आखिर महंगाई चरम क्यों पार कर रही है। चलिए जानते हैं लोगों से आखिर महंगाई को लेकर इनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से महंगाई चरम पे है और जिस तरह से हर बार रिकॉर्ड टूट रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नाकामी है देश की सरकार की, नाकामी है ये, केंद्र सरकार की नाकामी है ये। जो सिलेंडर अभी ये सिलेंडर स्मृति ईरानी कैसे उठाई फिरती थी, उस टाइम सिलेंडर 395 400 कुछ का 200 रुपए दाम कम। अरे नहीं 200, ये बहुत बढ़िया बात कहा आपने। 1400 ले जाके 200। एक काम कीजिए ना मैम, हम पुरानी दिल्ली के 200 रुपए लेते हैं। अब कल हम कर देते हैं 500, आप बैठ जाना अगले दिन 350 में, 150 कम कर देंगे अगले दिन हम आपके। 200 से 500 करे जब तो शोर मच नहीं रहा। 500 से अगर 150 कम कर लिए, हमारे तो अभी भी 200 से 350 हो गए। सरकार का नुकसान किसका है? जनता का है ना। सरकार कह रही है हमने तोहफा दिया है, रक्षाबंधन का तोहफा बहनों के लिए है। तो इस देश की राहत है, सुरक्षा प्रणाली है, तोता वो है। तोता और कुछ नहीं है इस देश में। जो इस देश की सुरक्षा प्रणाली है वो तोता बनी हुई है, सीबीआई तोता बनी हुई है, पुलिस तोता बनी हुई है। जितने भी ईडी तोता किसका? गवर्नमेंट की, सरकार के तोते, केंद्र सरकार के तोते, मेरे और आपके थोड़ी। और इलेक्शन जो लड़ेंगे, इलेक्शन जो होगा, एक बात बताइए आप सीमा हैदर को लेके, इस मुद्दे पर लेकर इलेक्शन में जा सकते हैं क्या? गवर्नमेंट जनता वोट देगी इस चीज पे? बेवकूफी नहीं है ये। अरे जो मुख्य समस्या है उन्हें लेके आप चुनाव में, आप में हिम्मत है तो सीमा हैदर, हिंदू मुस्लिम, इनसे चुनाव लड़ा जाएगा। कब तक लड़ लेंगे इनसे वो चुनाव? कब तक कामयाब हो जाएंगे लोग? अंधभक्तों की भी खुलने लगी भाई साहब। जब तक अंधभक्त है तब तक यही मुद्दा चलता रहेगा। सबके साथ लगा हुआ है। अंधभक्तों के वोट से सिर्फ थोड़े जीतती है बीजेपी, इतना % वोट सिर्फ करप्शन से जीतती है, ईवीएम से जीतती है। आप कह रहे हैं करप्शन, ईवीएम में करप्शन किया और क्या है? हैक होती है, अप्रूव नहीं हुआ पिछली बार कई जगह ईवीएम मशीनें भी पकड़ी गई, हैक हुई भी पकड़ी गई, ट्रांसफर करते हुए भी बदले गए सब जगह। तो और कैसे जीतेगी फिर? 1 मिनट, आप 10 लोगों को पकड़िए, 10 लोगों में से उनसे ये पूछ लीजिए आप कि कोई भी दो या 3 चीज ऐसी बता दो जिससे उन्हें बेनिफिट मिल रहा हो। 2 या 3 तो हम मानते हैं गवर्नमेंट सक्सेस है। लेकिन जब आदमी, हर इंसान परेशान है, सुबह पहले बंदा एक कमाता था, पूरा परिवार का गुजारा हो लेता था, और अब छोटे छोटे बच्चों को भी सोचता है कहाँ चाय की दुकान पे लगाऊं और कहाँ मैकेनिक की दुकान पे लगाऊं। उसके बावजूद भी परिवार पल नहीं रहा इंसान का। गरीब आदमी से पूछो ना, आप उन पे क्या गुजर रही है। स्वरोजगार नहीं हो रहा क्या? सरकार कहती है कि हम लोगों को रोजगार मतलब खुद से वो जनरेट करेंगे, हम ऐसा भारत बनाएंगे। एक बात बताइए, उनके खुद की औलादे क्यों नहीं रोजगार कर रही? उनकी खुद की औलादे क्यों बड़े बड़े पदों की तरफ भाग रही हैं? क्यों पुलिस में, फौज में, आर्मी में उनकी औलादे नहीं जाती? झगड़े होते हैं, झगड़े में हमेशा हम ये लोग मरते हैं। कभी आपने सुना है कि झगड़े में नेताओं का भी कोई था साथ में आगे? अमित शाह का लड़का कौन है? खेला कभी क्रिकेट उसने? उसके बाप ने भी क्रिकेट खेला है, बीसीसीआई का सचिव बना बैठा है। उसे ये नहीं पता होगा लेदर की बॉल में वेट कितना होता है। बिना टैलेंट के बैठे हैं। राजनीति से बैठा है, केंद्र में है, किसी नहीं बिठाल सकते वो। जो डॉक्टर है उसे रेल मंत्री बना देंगे, और जो वित्त मंत्री है उसे स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे। ये इस देश का मसला है। आज कहाँ गई वो स्मृति ईरानी? कहाँ गए वो सारे नेता जो ड्रामे रोडों पे करते फिरते थे? विपक्ष से उम्मीद है कुछ करेगा? विपक्ष, देखिए एक बात सुनिए, 1 मिनट, एक लॉकअप है, थाना होता है, जेल होती है, जेल में 2 केबिन होते हैं बराबर में। आप ये हैं, ये विपक्ष में ये बोल के केबिन में गया, दूसरा बंदा कमरा खाली है, अब 1 मिनट भाई साहब, अब दूसरा भी रूम खाली है, बराबर वाला भी। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, इनको साला बराबर वाला भी खाली है, तो ये बोले तो इसमें गए, मैं बोला तो इसमें जाऊंगा, तो कैसे हिम्मत कर लेगा इंसान बोलने की? दहशत बिठा दी गई है हर चीज की। आदमी सच बोलने को राजी नहीं है। ये लोगों के विपक्ष में ही नहीं, पब्लिक भी डर रही है बोलने में। क्यों डरना है? हिंदू राष्ट्र बना दिया, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सुरक्षा देने की बात करती है सरकार। आप कह रहे हैं मुकदमेबाजी झेलेगा या अपने बच्चे पालेगा? आप बताइए। अगर अभी मुझे उठा के ले गए कोई, मेरे तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या गारंटी नहीं लिया था मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ? कोई गारंटी थोड़ी इस बात की आज के टाइम में। अगर मैं बाहर चला गया, मैं तो जरा से बच्चे, लेकिन मैं तो इतना फिर भी बोल गया, जो है तो है,
सच है जो सच है वो झुटलाया नहीं जा सकता। बाकी देश के पास, सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास है ही नहीं कुछ ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर वो चुनाव मैदान में आ सके। सिर्फ धर्म और उल्टी सीधी बातें फैलाने के। धर्म की हिंसा सरकार फैला रही है आपके? हम फैला रहे हैं, किसमें कौन, यहाँ हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, बताइए किसमें हमारे में नफरत है? एक दूसरे का पानी पीते हैं, एक दूसरे का खाना खाते हैं, चाय बनवाएंगे 3 से पूछेंगे। हम तो धर्म देख के चाय नहीं पूछ रहे एक दूसरे से, दूसरा तो मुझसे नहीं पूछ रहा मेरी दाढ़ी देख के। तो कहाँ है हमारे में नफरत? कौन फैला रहा है फिर? आप बताइए। आप 2014 से पहले इस देश में धर्म थे नहीं क्या? धार्मिक मुद्दे सुने ही नहीं थे, और दिल्ली में तो कभी भी नहीं हुए। सुना है कंगना रनौत कहती है 2014 से पहले तो देश आजाद ही नहीं हुआ था, 2014 के बाद सही तरीके से। वो बोला नहीं था, पत्ते बांध के नहीं घूमते थे क्या उलू करते हुए? पत्ते बांध के तो घूमते थे लोग पहले। वो हाँ, पहले पत्ते बांध कर। जब कंगना रनावत जब कह रही हैं कि 2014 के बाद देश आजाद होया, तो उससे पहले कपड़े थोड़ी पहनते होंगे, वे तो पत्ते बांध के घूमती होंगी, हुलुलु डांस करती होंगी वे तो बस। रनावत तो गंगा जी में लाशें बह रही थी तो कह रही है दूसरे देश की पता नहीं कहाँ की बताती थी, जबकि गंगा नदी एक ही है हिंदुस्तान झांसी की में। रानी बना दिया उसका इन्होंने, झांसी की रानी बना दिया उसको, इतना बड़ा पद दे दिया उसको। रानी का मेन रोल क्या था? उसको झांसी की रानी मूवी बना दी उसने। उसको ये नहीं पता कि झांसी की रानी का इतिहास क्या था, उसको बेवकूफ को यही नहीं मालूम है। जर्नलिस्ट है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने ये क्यों नहीं पूछा हमारे घर में सब्जी क्या बनी है, नाश्ते में पापे खाएं क्या खाएं? ये इंटरव्यू होता है क्या? वो अक्षय कुमार को पत्रकार बना के भेजा, उसकी पूरी खानदान में कोई पत्रकार था क्या? पूछा था उसने मंत्री से, प्रधानमंत्री से, आम खाते कैसे हैं? चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? बताओ, ये क्वेश्चन थे पूछने के, ये प्री प्लान क्वेश्चन नहीं है। आप बताइए, प्री प्लान क्वेश्चन नहीं है। जो बिगड़े हुए बच्चे होंगे भैया यूं क्या कहते हैं, बीजेपी सरकार सुधार रही है तो इसलिए इनको बुरा लग रहा है, मैं सुधार क्यों रही हो? हमें तो बिगड़े हुए सही है, शॉर्टकट चलने की आदत है। अब इन्हें सीधा चलाओ तो भैया टाइम तो लगेगा ही, इसलिए उसके बारे में उल्टा बोलेंगे। हमारी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, और हमें यहाँ काम करने के लिए पड़ता है, और बहुत दिनों से कर रहा हूँ, और आज भी हम 400 से 500 पे काम करने के लिए मजबूर है। इस सरकार में सरकारी नौकरियां बंद हो गई, प्राइवेट ठेके के हाथों में दे दिया गया। प्राइवेट जब हो गया तो प्राइवेट वालों का मन हो गया। अब 400 रुपए में हमें मजबूर कर रहा है काम करने के लिए। इतना पढ़ा लिखा के माँ बाप इतना मेहनत करके पढ़ाया इसलिए कि बच्चा अच्छा कुछ कर सके और अच्छे पद पे आ सके, लेकिन उसके बाद हमारे वाले ये क्या क्या आप जरा बताएं इसको। पहले गवर्नमेंट का खजाना सुनो भाई, पहले तो सरकारी नौकरी में पूरा पहले बाप बढ़ रहा है, फिर उसकी पेंशन बाप बढ़ रहा है, फिर माँ बढ़ रही है, फिर जॉब चाहिए बेटे को, सरकारी खजाना फ्री में खाली हो रहा है। अब ये बता, सरकारी में ज्यादा पैसा प्राइवेट में? पहले तो ये बताओ। आज से पहले सरकारी खजाना कहाँ था, अब खाली हो रहा है ना। कॉमनवेल्थ गेम में जो 64,000 करोड़ रुपए लगे थे, जो 64,000 करोड़ रुपए लगे थे, कहाँ से लगे थे? सरकारी खजाने से लगे थे या कहीं और से लगे थे? G20 जो सम्मेलन हो रहा है हमारे खजाने से लग रहा है ना। वो कहाँ से लगे थे? हमारे तो अब ये G20 अगर हो गया, G20 अगर हो गया, G20 सम्मेलन अगर हो गया, तो इसके बाद तो जो भी संस्थाएं वो सारी बंद हो जाएगी। टैक्स नहीं भरता क्या तो सन्नी? ना टैक्स नहीं भरता तो G20 के बाद सारी संस्थाएं बंद हो जाएगी सरकारी। तो उससे ही जाता सारा। आप कॉमनवेल्थ गेम के बाद 64,000 करोड़ का घोटाला जो किया था शीला दीक्षित ने, वो पैसा कहाँ गया जो 8,000 करोड़ में 14, हाँ, अंधभक्त नहीं है ये, सच वक्त है ये रोटी नहीं खाएंगे, गोर खाएंगी, क्योंकि ये अंधभक्त है। इन्हें क्या चीज आप ये बताओ, सुधार क्या चीज में किया है? सुधार करने का वजह बताओ। सुधार ये मैं बता रहा हूँ, गाजीपुर से निजामुद्दीन जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट में पहुंच जा। किसने बनाया है? 10 मिनट में पहुंच जा। किसने बनाया है? सरकार ने, एक तो तसला लेके आई थी वहाँ पे, और फावड़ा लेके उसका लड़का आया था बनाने के लिए, है वो आई थी चला के बनाए हैं। आज से पहले हमारे देश में G20 हुआ कभी? तो मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहाँ तरक्की दे दी, ये सोचो, इस चीज पे सोचो पहले आप, समझ गए? हर सरकार में महंगाई होती है, सस्ताई होती है हर सरकार में। आज रेलवे में वरिष्ठ नागरिक का वो खत्म कर दिया गया। क्या टमाटर महंगा नहीं हुआ था? प्याज महंगा नहीं हुआ? आदमी के आंखों में मोतिया बिंद होता है, उसका इलाज है। इन जैसे के आंखों में मोतिया बिंद है, उसका इलाज ही नहीं है। कुल मिला के ऐसा है, ये है मुलायम सरकार के दद्दा तो चले गए इनके, सही है। अब रह गया वो अखिलेश, उसके बस की कुछ है नहीं, तो मोदी जी को सारी पार्टी मिलकर घेर रही है, इनके बस की कुछ भी नहीं है। इन्होंने गठबंधन करके भी देख लिया, ये रहेंगे पैरों में ही हमेशा नीचे। कोई गिनवा दे भाई, हमें तो चलो नहीं पता, चल तू बता दे, हमें तो कांग्रेस के बता दे 5 काम। करप्शन, खजाना लूटना, सुन ले, और अपने परिवार को नेता बनाना, ये था कांग्रेस का काम। हाँ,
अब कौन सा मोदी जी के परिवार में अब कौन सा है? सुनिए, ये पढ़े लिखे परिवार की बातें करिए। पीयूष गोयल को जानते हैं? हेलो सर, पीयूष गोयल को जानते हैं? तो तुम्हें रोड पे मुतवाए क्या? उनके कितने लड़के हैं? रोड पे तो वैसे गंदगी आज अगर सरकार बात करती है कि हम न्याय व्यवस्था की बात करती है, तो हमारे पहलवान बेटियों का क्या हुआ? न्याय नहीं मिलना चाहिए उनको? देखो योगी सरकार में पहलवान बेटियों को यूपी सरकार नहीं, योगी सरकार में, लोकसभा की बात हो रही है, सरकार में विधानसभा की आप नहीं, एक पत्थर मार के देखिए, लोकसभा एक की पत्थर, बात हो रही है। आपकी लोकसभा बदमाशी खत्म है, एक पत्थर मैं से ही। क्या कह रहा हूँ? तो ये थी लोगों की राय कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और जब कामों की लिस्ट निकाली जाती है कि सरकार ने क्या किया, तो लिस्ट में बताने के लिए कुछ नहीं होता। और G20 को लेकर भी लोगों के अंदर उत्साह है। आपने देखा कि G20 होने वाला है। अब आगे समय से क्या होता है 2024 तक, कौन कौन से नए मोड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि चुनाव आते आते कुछ ना कुछ नया बड़ा हो ही जाता है। और बीजेपी उसकी जो है वो अभी से ही शक्ल दिखाना शुरू कर चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ थे सौगंध टीवी पे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।